ही श्री चरणों में था और प्रभु को अर्घ दे रहे थे। और जैसे ही हुहू ने आकर के उनके चरण को पकड़ा, पैर को पकड़ा, उनका ध्यान टूट गया। क्रोध में भागे, कौन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया? हुहू हाथ जोड़ करके डर करके खड़े। महाराज, मैं गंधर्व हूँ, इंद्र की सभा में मैं रहता हूँ। तुम्हारा ये दुस्साहस अंदर ही अंदर आकर के मेरे पैर को पकड़ लिया, मेरा ध्यान टूट गया। मैं भगवान सूर्य का ध्यान कर रहा था, वो अर्घ दे रहा था, तुमने मेरी समाधि आकर के तोड़ दी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। वो ऋषि ने तुरंत बोल के भर करके श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी जाकर के ग्राह हो जा। बहुत पैर पकड़ने की तुझे जल्दी पड़ी है, जाकर के ग्राह हो जा और सबका पैर पकड़ता रहे। की आंखों से अश्रु बहने लगे, कांपने लगे। जैसे ही श्राप दिया, हुहू कांपने लगे। प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, आप तो संत हैं, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए, इस श्राप से मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। कहते हैं संत कड़वा आ गई हृदय में। बोले अब तो मेरा श्राप ये टल नहीं सकता। वो कहता है प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरा तो काम ही यही है, मैं लोगों को हंसाता रहता हूं। आपने देखा होगा कि कई कई सभा में कुछ लोग हंसाने वाले भी होते हैं, जो अगर रोता हुआ व्यक्ति भी होता है तो हंसने लगता है, अचानक हंसी आ जाती है। इसलिए महाराज मेरा काम ही यही है, मैं लोगों को हंसाता हूं, पर मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, आज क्षमा करिए। संत के हृदय में करुणा आई, बोलेंगे मेरा श्राप टल तो नहीं सकता, लेकिन इस श्राप के कारण मैंने जो ये श्राप दिया है, इस श्राप के कारण तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हारे इस जीवन का उद्धार होगा। श्राप नहीं टल सकता। इसलिए अभी ग्राम बनकर के ही रहना पड़ेगा। कब तक? 100 वर्ष भी लग सकते हैं, 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 400 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन जब भी मुक्ति होगी नारायण के हाथों ही होगी। कुछ ऐसी प्रभु लीला करेंगे और तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, नारायण की शरण मिल जाएगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। और ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि वाणी अगर ऐसी बोलिए तो मरना आपा खोए। कबीर दास जी कहते हैं कि वाणी भी ऐसी
जो गोली का काम करते हैं, गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल गोली से मर जाता है, उसकी गोली से मर जाता है। इसलिए पहले अपने इस बात को तौलो और फिर बोलो, ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे व्यक्ति को बुरा न लगे। तो हमारे कबीर दास जी कहते हैं, अर्चना शास्त्री जी कथा हो रहा है।